नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर। जवाब, ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे, यह बहुत जरूरी है। मांस और अंडा खाने से शरीर को जरूरी आहार मिलता है और वातावरण के लिए भी यह आवश्यक है। लेकिन आप चाहे मांस खाने और जीव हत्या करने का कोई भी मनगढ़ंत उत्तर दें, इसका सेवन करने का प्रतिफल बहुत भयानक है। मानव जीवन प्राप्त प्राणी को अन्य जीवों पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। मानव आहार जानवर की चीखों, रुदन और बीमारियों से रहित होना चाहिए। विश्व भर में भोजन के लिए खाए जाने वाले जानवरों की संख्या और हत्या के आंकड़े अत्यधिक चौंकाने वाले हैं। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर मनुष्य अंडे, चिकन, बीफ, मटन, कीमा, सांप, मछली, काकरोच, विभिन्न जाति की मछलियां, मेंढक और कछुआ खाने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। घोड़े, ऊंट, तीतर, खरगोश तक खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी करते हैं। ऐसे पापी से परमात्मा 100 कोस दूर है। मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, फिर भक्ति भी करते हो। यह गलत कर रहे हो। परमात्मा के दरबार में गले में फंद पड़ेगा, यानी दंडित किए जाओगे। अच्छा शाकाहार करो। बासमती चावल पकाओ, उसमें घी तथा खांड डालकर खाओ और भक्ति करो। बुरे कर्म त्याग दो। पतली तली छोटी छोटी रोटियों को फुलके कहते हैं। ऐसे फुलके बनाओ। धोई हुई दाल पकाओ, हलवा, रोटी आदि आदि अच्छा निर्दोष भोजन खाओ। हे काजी सुनो, मांस ना खाओ। परमात्मा की साधना करने के उद्देश्य से व्रत रखते हो, माला से जाप भी करते हो, फिर खून करते हो, यानी गाय, मुर्गी, मुर्गा, बकरा करी मारते हो। यह परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हो। रावण 100 मटका शराब और कई बकरों का मांस खाता था, राक्षस कहलाया। आज के समय में सभी धर्मों के लोग जीव के स्वाद को परमात्मा का आदेश बताकर जीव हत्या करके मांस खाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, क्या कभी तूने राम और कृष्ण को किसी जानवर या मुर्गी की हड्डी चबाते देखा है? तुझे कौन से स्वप्न में गुरु नानक देव जी और मोहम्मद जी मांस खाते दिख गए? मानव, तू तो जानवर से भी नीचे गिर गया। मानव जीवन कर्म बनाने के लिए मिला है, तू तो नित दिन कर्म बिगाड़ रहा है। जीव हत्या कर उसका सेवन करने वालों में दया भाव नहीं रहती, तभी तो जीव हत्या करने वाला कसाई और खाने वाला मांसाहारी प्राणी कहलाता है। जो व्यक्ति मांस भक्षण करते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, वह तो महापाप के भागी हैं तथा घोर नरक में गिरेंगे, क्योंकि मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का है, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वह नरक के भागी होते हैं। विश्व के सब प्राणी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। जिनको मानव का जन्म मिला हुआ है, वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्मा यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रहने वाले कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है। पाप कर्म बढ़े धर्म के नाम पर ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं। जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव, भूत, माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे, मुर्गे, झोटे आदि आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे, गाय, मुर्गे आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। हिंदू तथा मुसलमान, सिख तथा ईसाई व अन्य धर्म व पंथों के व्यक्ति कबीर परमात्मा के बच्चे हैं, जो काल द्वारा भ्रमित होकर पाप इकट्ठे कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने कहा कि दोनों धर्म दया भाव रखो। मेरा वचन मानो कि सूअर तथा गाय में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है। न गाय खाओ न सूअर खाओ। आज कोई पंडित के घर जन्मा है तो अगले जन्म में मुल्ला के घर जन्म ले सकता है।
इसलिए आपस में प्रेम से रहो। हिंदू झटके से जीव हिंसा करते हैं, मुसलमान धीरे धीरे जीव मारते हैं, उसे हलाल किया कहते हैं। यह पाप है, दोनों का बुरा हाल होगा। बकरी मुर्गी गाय गधा सूअर को डोट खाते हैं, भक्ति की नकल भी करते हैं। ऐसे पाप करने वालों से परमात्मा दूर है, यानी कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। नरक के भागी हो जाओगे। पाप ना करो।